नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हृदय रोग में आयुर्वेदिक आहार और विहार की। कौन सा आहार ग्रहण करें और कौन से आहार को आप अपने दैनिक जीवन से निषेध कर दें। अगर हृदय की बात की जाए, ये जन्म के चौथे महीने से लेके मृत्यु के अंतिम क्षणों तक निरंतर कार्य करता रहता है। प्रतिदिन हमारा हृदय 75 ट्रिलियन ऑक्सीजनेट ब्लड को अलग अलग सेल्स तक पहुंचाता है, सिवाय आंख के कॉर्निया सेल को छोड़ के। अगर WHO की रिपोर्ट की हम चर्चा करें तो पूरे विश्व में 32% जो मौतें होती हैं हृदयाघात से ही होती है। और ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है। अगर हम तुलना करें कोरोना से, अगर कोरोना में 4 लाख मौतें प्रति वर्ष हो रही हैं, तो वहीं हृदय रोग से 20 लाख मौतें हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी भयंकर बीमारी है। तो इस हृदय को हम कैसे स्वस्थ रखें और जो हृदय रोगी हैं उन्हें कौन सा आहार लेना चाहिए, तो जानते हैं आयुर्वेदिक आहार के बारे में। महर्षि बाघभट्ट ने अष्टांग हृदयम में 7000 श्लोक मनुष्य जीवन को स्वस्थ रखने के लिए बताए गए हैं। और हृदय रोग की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि अगर रक्त में अम्लता की मात्रा अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये हृदय रोग का कारण बनता है। तो हम क्या करें? जो हमारे रक्त में अम्लता की मात्रा बढ़ गई है उसे कम कैसे करें? अगर हम अल्कलाइन चीज़ों का यानी कि क्षारीय चीज़ों को अपने आहार में सम्मिलित कर लें तो हम इसकी मात्रा को बैलेंस कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने आहार में सम्मिलित करें? सर्वप्रथम लौकी के जूस को या लौकी के सेवन को अपने आहार में बढ़ा दें। इसके अतिरिक्त पुदीना और तुलसी, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें क्षार तत्व एल्कलाइन अधिक मात्रा में पाया जाता है। कितनी मात्रा में लें? 200 मिलीग्राम प्रतिदिन आप सुबह या दोपहर के खाने के बाद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप गाजर, मूली, चुकंदर, भूमि के अंदर जो भी आपको पौधे या फिर जो भी कंदमूल हैं उनका सेवन अधिक करें। जड़ वाली चीज़ों का अपने आहार में अधिक सेवन करें, क्योंकि इनमें क्षार तत्व की अधिकता होती है। अगर हम क्षार तत्व को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? जो भी अम्लीय चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में विद्यमान हैं वो बैलेंस हो जाएंगी, यानी कि न्यूट्रल हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप अर्जुन की छाल और दालचीनी, इन दो चीज़ों के सम्मिश्रण को यानी कि आधा चम्मच आप दालचीनी का लें, आधा चम्मच चूर्ण अर्जुन की छाल का लें। इन्हें गर्म पानी में आप उबाल के छान के सुबह या शाम या दोपहर में 2 समय भी आप ले सकते हैं और तीनों समय भी आप ले सकते हैं। तो आप उसे घूंट घूंट करके ठंडा होने दे पहले और फिर घूंट घूंट करके आराम से उसका सेवन करें। इसके अतिरिक्त आप सुबह के समय शुद्ध रूप में शहद लें 1 चम्मच और उसके साथ गर्म पानी का आप सेवन करें। और साथ ही सफेद नमक का प्रयोग छोड़ दें। उसके अल्टरनेट आप सेंधा नमक या काला नमक ले सकते हैं, क्योंकि सफेद नमक में अम्लता की मात्रा होती है और वहीं काले नमक और सेंधे नमक में क्षारीय तत्व है। तो आप अपने भोजन में काले नमक का और सेंधे नमक का प्रयोग अवश्य करें। और प्राकृतिक रूप से
जो भी फ्रूट्स आपको अवेलेबल होते हैं, स्ट्रॉबेरी है या फिर सेब है, जो भी प्राकृतिक रूप में आपको फल मिलते हैं और जिस भी मौसम में ये होते हैं, उन्हें अपने आहार में सम्मिलित करें। बेमौसम आप फ्रूट का यूज ना करें। अगर आम का सीजन है तो आम ही अपने सीजन में प्रयोग में लेके आए, वो भी प्राकृतिक रूप में। और अगर सेब के सीजन में सेब आपको शुद्ध रूप में मिल रहा है तो उसका आप प्रयोग करें। अगर आप बेमौसम वाली चीज़ें खाते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पे, आपके मन पे पड़ेगा। इसलिए प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें आपको प्रकृति में विद्यमान हैं, उनका ही सेवन आपने करना है। और बाघभट्ट जी ने एक और चीज़ हमें बताई, अगर हमारे रक्त में अम्लता की अधिकता हो जाती है तो उससे 38 प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें से है डायबिटीज, ब्रेन हेमरेज, हृदय रोग और पैरालिसिस, लकवा। ये रोग रक्त में बढ़ी हुई अम्लता के कारण होते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम सामान्य रूप से देखें तो हमारी जो जीवन शैली है और अन्य आहार विहार है, उससे भी हृदय रोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे जंक फूड का अधिक इस्तेमाल करना, मैदे से बनी चीज़ों का अधिक सेवन करना, डिब्बे में बंद चीज़ों का अधिक सेवन करना, ये अगर आपके आहार में सम्मिलित हैं तो इन्हें आप तुरंत छोड़ दें। अगर आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं तो हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो हाई ब्लड प्रेशर, तनाव, अवसाद, वायु प्रदूषण, धूम्रपान और शारीरिक क्षमता से अधिक श्रम करना, इसके अतिरिक्त स्टेरॉइड का अधिक सेवन करना और कोरोना संकट, ये भी हृदय रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप क्या करें, अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को, वसा वाली चीज़ों को त्याग दें, ऑयल वाली चीज़ों को त्याग दें, नॉनवेज का बिल्कुल भी यूज ना करें। जो हाई कैलोरी वाली चीज़ें हैं उन्हें आप अपने से दूर कर लें। अपने आहार में उन चीज़ों को बिल्कुल भी आप सम्मिलित ना करें। इसके अतिरिक्त आप आहार की शुद्धता का, जल की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें और ठंडा पानी आप बिल्कुल भी ना पिएं। पिछले अंश में मैं आपको हृदय मुद्रा बताना भूल गया था। जब भी आप प्राणायाम करें या श्वसन की प्रक्रिया करें, ध्यान करें, तो आप दोनों हाथों की हृदय मुद्रा बना लें। कैसे? पहली 2 उंगलियों को आप अंगूठे के अंतिम सिरे पे लगा लें, अंतिम छोर पे लगा लें, और उसके बाद आपकी जो रिंग फिंगर है उसे आप टच करें अपने थंब से। यानी कि पहली 2 उंगलियों को आपने अंगूठे के जड़ पे लगाना है, उसके बाद रिंग फिंगर और थंब को आपने टच करना है। यह आपकी होगी हृदय मुद्रा। आप जब भी प्राणायाम करें या फिर ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ें तो आप हृदय मुद्रा को भी अपने अभ्यास में सम्मिलित करें। इसके अतिरिक्त आप अपने विचारों को उच्चतम रूप दें, यानी कि अच्छा सोचें और आहार की शुद्धता और व्यवहार की शुद्धता, इसे जीवन का अभिन्न अंग माने, जिससे आपका हृदय हमेशा प्रसन्न रहे और स्वस्थ रहे। आज के अंश में हृदय को स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपाय आपको बताए गए हैं आहार से संबंधित, और मैं आशा करता हूं कि आप अगर हृदय रोगी भी हैं तो जल्द से जल्द आप स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर आप अपने स्वास्थ्य की बहुत चिंता करते हैं तो आप योग, आयुर्वेद और अपने जीवन से जुड़ी हुई हर एक गतिविधि को अच्छे से निर्वहन करें। अपने जीवन में योग को सम्मिलित करें, आयुर्वेद की चीज़ों को अपनाएं, क्योंकि ये हमारी एक तरह से स्वास्थ्य की विरासत है। तो आप सभी के कल्याण की मैं कामना करता हूँ
और आप अगले अंश में भी बने रहें। आप तक एक नई जानकारी हम लेके आएंगे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। तब तक के लिए आप सभी का मंगल हो, इसी भाव के साथ नमस्कार।